फिर इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है। मोदी को पहली दफ़ा मैं समझता हूँ पिछले 14 सालों में बाकायदा तौर पर भारत में चैलेंज किया जा रहा है, और पाकिस्तान में उसके क्या असरात हैं। और पाकिस्तान में जो लोग मोदी के ख़िलाफ़ एहतजाज को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब यहाँ आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ एहतजाज होता है तो वो गुगू घोड़े बन जाते हैं। वो लोग कौन हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। आज ईमान मज़ारी साहिबा की सालगिरह भी है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। फिर बात चलेंगे ईरान अमेरिका के बारे में। हमने काफ़ी बात नहीं की, 10 दिन से मुसलसल जंग जारी है और काफ़ी शिद्दत है उस जंग में, लेकिन लगता ये है कि दुनिया अब उससे ऑलमोस्ट बोर हो चुकी है। लेकिन चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं। बरतानिया में भी नए वज़ीर आज़म आ चुके हैं, इसके क्या असरात होंगे, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात शुरू करते हैं जनाबे वाला। हमारे दोस्त जो अब्सार आलम साहब हैं, उन्होंने, आपको पता है कि वो माजी में भी जब एक दफ़ा थोड़ा सा ले दे हो रही थी तो उन्होंने बड़े सख्त बयानात भी दे रहे थे, बड़े बड़े उन्होंने वीलॉग भी किए थे, फिर वो बैक ट्रैक कर गए थे। अच्छा, अब बड़ा दिलचस्प हुआ है, हमने कल कवर किया जो उन्होंने एक मौलाना फजल रहमान के ऊपर और एक जर्नैल को जो उन्होंने पुकारा, और उस जर्नैल को उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया अब्सार साहब ने, और गालबन उनका इशारा जनरल मुश्ताक की तरफ था जो DGM हैं, जिन्हें बाजार में मुश्ताकी निगाहें भी शायद कहा जाता है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अब्सार साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। अब पता नहीं कि उन्होंने खुद जानबूझ कर किया है, उनसे ज़बरदस्ती करवाया गया है, या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है। जो भी मामला है, इसका मतलब ये है कि जो कुछ पसे पर्दा पक रहा है वो अब काफ़ी ज़्यादा फैलता जा रहा है, और देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन जो सूरत हाल ऑन ग्राउंड है वो अभी वैसे ही है। जो हमने कल आपको ये भी इतला दी थी कि कितनी खामोशी के साथ रज़ा डार वाले मामले के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, मनो मट्टी डाली जा रही है, और यकीन करिए पाकिस्तान के इतने वर्सटाइल मीडिया के अंदर कोई बंदा नहीं है उसकी खबर लेने के लिए। हमारे शाहजेब खानज़ादा साहब हो गए, मंसूर मलंगी नहीं, वो मंसूर साहब जो हैं, मलंगी तो बड़े अच्छे गुलकार थे, ये भी अच्छा गाते हैं, लेकिन कोई जो वैसे ऐसे मामलात की पीछे तह तक जाते हैं, रोज़ उनके रिपोर्टर बाहर खड़े होते हैं। और ख़ासकर शाहजेब साहब का तो बहुत बड़ा क्रू है, उनके पास तो बहुत बड़ा स्टाफ है, 30-35 का तो मैंने सुना है, सिर्फ रिसर्चर्स का स्टाफ है, रिपोर्टर्स हैं, लेकिन उनकी जानिब से कोई रिपोर्टर ग्राउंड पे नहीं जा रहा। 2 रोज़ कबल आपको बताया था, पिछले हफ्ते जुम्मे के रोज़ जुडिशल हो गया रज़ा डार का, लेकिन किसी ने उसको कवर नहीं किया। और ये सूरत हाल एज़ इट इज़ वहाँ पर ग्राउंड पर जारी है। और नून लीग इस वक्त पूरी आबो ताब के साथ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का ढोंग रचाने के लिए जा चुकी है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कश्मीर खेल रहे हैं। अच्छा, इसमें दिलचस्प सूरत हाल ये है, जिसका मुझे तो एहसास हुआ है, पता नहीं आपको एहसास हुआ है कि नहीं, कि ऑन ग्राउंड पता है ये इन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में देखिए, इन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती करवाई, मुखालिफिन मैदान में आ गए। अच्छा, जो असल वहाँ पर कैंडिडेट था तहरीक इंसाफ, वो जमात, उसको तो बाहर कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर एक नूरा कुश्ती करवाई गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयान दे रहा है, वो बिलावल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा माहौल होता है जैसे इलेक्शन हो रहा है। यही काम अब आज़ाद कश्मीर के लिए करने जा रहा है। एक तरफ वो जनाब हमारी जो बाजी हैं, छोटी वाली मरियम, वो लशपश करके जनाब कश्मीर के लिए रवाना हो जाती हैं। साथ उनके वो बाबा जी राना सनाउल्लाह साहब होते हैं, कहते हैं जी कि स्टेज लगाया जा रहा है, जलसे हो रहे हैं, मुजफ्फराबाद जलसा हो रहा है। लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान के मीडिया में कोई कवर करे कि रावलाकोट में और कश्मीर में लोग अभी भी सरापा एहतजाज हैं, अभी भी लोग वहाँ पे एहतजाज में बैठे हुए हैं। उसकी लीडरशिप, जॉइंट एक्शन कमेटी की लीडरशिप गायब है, उनको उठा लिया गया है, उनके ऊपर क्या दफात लगाई है, कोई कवरेज नहीं है। लेकिन कमाल है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सहाफ़त की कि हम इतने सिधाए जा चुके हैं कि क्या करें। अब चलते हैं थोड़ा सा, देखिए इंडिया की तरफ। कल इंडिया में आप जानते हैं पिछले 20-25 रोज़ से एक दिल्ली में एक मकाम है जंतर मंतर, ये जो इंडियन पार्लियामेंट है उससे पहले एक मकाम आता है। वैसे तो जंतर मंतर एक कह लीजिए एक आर्किटेक्चरल मोनूमेंट है। मुझे भी दिल्ली 2 दफ़ा जाने का एहसास हुआ तो मैं बड़ा सुना था जंतर मंतर, तो फिर मैं देख के भी आया। वैसे तो इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जंतर मंतर की जो सबसे अब चीज़ वहाँ पर हो चुकी है वो अक्सर एहतजाज के लिए मशहूर हो चुका है। वहाँ पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज वगैरह होते हैं, जिस तरह से हमारे डी चौक होते थे। वैसे हमारे आसिम मुनीर साहब और उनके हवारियों ने डी चौक को तो बड़ी हद तक साफ़ कर लिया है। अब डी चौक में सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल का मैच दिखाया जाता है, वगरना वहाँ पे आवाम को इकट्ठे नहीं होने दिया जाता, क्योंकि 26 नवंबर 2025 को गालबन जो वहाँ पे कत्ले-आम किया गया था, पिछले साल शायद, हाँ, यानी 2024 में जो कत्ले-आम किया गया था, उसके बाद फिर से डी चौक जाने की लोग अब जहमत भी नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया में जंतर मंतर के मुकाम पर जो वहाँ पे एक रिएक्शनरी सियासी जमात कह लीजिए, या जेन जी की एक जमात, जिसको भी सियासी जमात भी नहीं कहा जा सकता, ऑल्दो वो एक जमात के तौर पर रजिस्टर है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है कि जिन लोगों को इसका इल्म नहीं है, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये कॉकरोच जनता पार्टी और इस वक्त जो पूरा एहतजाज शुरू है, इसकी बुनियाद क्या है। इसकी बुनियाद कुछ इस तरह से है कि एक तरफ तो एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर और एजुकेशन के महकमे को लेकर, और वहाँ पे जाली करप्शन और एक एग्ज़ाम स्कैंडल था नीट
UG 2026 ये एग्ज़ाम लीक था। भारत में आप जानते हैं असल तो एक बल्ज है यूथ का, हमारे यहाँ भी है, नौकरियों की तलाश है, सबसे बड़ी नौकरी जिस तरह से पाकिस्तान में है वो सिविल सर्विस ही है। एनीवेज वहाँ पे भी जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसके लिए इम्तिहानात होते हैं, उन इम्तिहानात के अंदर भी वही काम होता है जो पाकिस्तान में भी होता है, यानी कि उस एग्ज़ाम को उस एक माफिया है जो उसको चलाता है, जिसके पीछे पैसा है, उस एग्ज़ाम में पर्चे भी लीक होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है, इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल होता है, शराफिया ही अशराफिया की मदद करती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के नतीजे में जो वहाँ की एक यूथ है वो उससे तंग आकर उन्होंने उस पर सवाल उठाए। वो सवाल जो थे वो करते करते वहाँ से एक स्कैंडल का रूप धार गए। फिर उस पर जलती पे तेल का काम भारत के चीफ जस्टिस जो बहुत बड़े मोदी तवा हैं, उन्होंने अपने एक लाइव जो है कोर्ट के सेशन के अंदर भारत की जो यूथ है, जो जेनजी है, उसको और उसके रवैये को कॉकरोच से जो है वो उन्होंने कह दिया कि ये उससे मुमासलत रखता है, ये कॉकरोच जैसे हैं, इनकी ग्रोथ है, काम धंधा कोई है नहीं, सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं वगैरह वगैरह। उसी चीज़ के रिएक्शन में आप कह लीजिए कि एक और साहब हैं अभिजीत दिपके, जो वैसे तो भारत से बाहर थे, गालिबन अमेरिका में थे, पढ़ाई कर रहे थे या काम कर रहे थे। उन्होंने एक पार्टी रजिस्टर कर डाली, साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम का पेज बना डाला। दिनों में वो चीज़ जो है वो लाखों और करोड़ों फॉलोअर्स में चली गई। उन्होंने सियासी जमात भी रजिस्टर करा ली, वो फिर भारत वापस भी आ गए। अब अभिजीत दिपके जो हैं उनके बारे में जाहिर बात है सरकार जो है वहाँ की मोदी सरकार तो यही कहती है कि इसके पीछे कोई बैरूनी हाथ है, इस तरह की वही बातें जो हमारे यहाँ की जाती हैं। अभिजीत के हमायती ये कहते हैं कि अभिजीत एक युवा का यानी कि यूथ का एक लीडर है और वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी चक्कर के इसी सारे मामले में आपको याद होगा सोनम वांगचुक एक आप कह सकते हैं कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, और ये वही साहब हैं जिनके ऊपर 3 इडियट में आमिर खान का रोल भी बना था। ऑल्दो इस सारी जंग में आमिर खान ने कह दिया जी कि मेरा जो रोल था, ये वो फिल्म थी, वो सोनम वांगचुक जो था उससे मुतासरा नहीं थी। एनीवेज सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल इस पूरे इशू के ऊपर शुरू कर दी। 20 रोज़ से ज़ायद उनकी भूख हड़ताल को हो गया, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और उसकी जगह अभिजीत दिपके ने अब वो जंतर मंतर के मकाम पर वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब इस पूरे टाइम के दौरान वहाँ की जो इंडिया में जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, मैं इस पर एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ, फिर आप लोग कहेंगे कि पाकिस्तान से इसका क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान से बहुत ताल्लुक है, यकीन जानिए। इंडिया पाकिस्तान के हालात भी एक जैसे हैं, हमारे वाक़यात भी एक जैसे हैं और हमारे जालिम भी एक जैसे हैं और हमारे अशराफिया भी एक जैसे हैं। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी एक वीडियो ज़रूर लगाई थी, और वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस किस्म की यूथ जो है, कौन से बच्चे जो हैं वो इस एहतजाज में उबल पड़े हैं। ये वो बच्चे हैं। एक 16 साल की बच्ची है, वो कह रही है मैं 16 साल की हूँ, मैं 2 साल बाद मेरा वोट बनेगा, मैं कभी मोदी को वोट नहीं दूंगी। मोदी इंडिया में जो है वो एक किस्म का लोगों को बेहतर इकॉनमी के ख्वाब दिखा के आया था। उसने अपने जो ह्यूमन राइट्स क्रेडेंशियल थे, जो हिंदुत्व की चीज़ थी, उसको उसने जो मैशियत है यानी कि इकॉनमी के गार्ब में छुपा लिया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जालिम तो जालिम होता है, चाहे उसके ऊपर वर्दी लगी हो या उसने कोई क्या कहते हैं मजहबी रंग का चोला पहना हो, जालिम आखिर में जालिम होता है। तो उसने वही जुल्म जो हमारे यहाँ हो रहे हैं, वही जुल्म इंडिया में जारी थे। लोगों का हक छीना जा रहा था, अमीरों की झोली भरी जा रही थी। जिस तरह से पाकिस्तान में 4-6 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब से हमारी ये सरकार आई है, मिलिट्री जो आपकी पाकिस्तान का एम्पायर है, उनके साथ साथ कुछ 2-4 घराने हैं जो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि PIA की किस तरह से बंदर बांट की गई और उसके अरबों रुपए के असासे जो है वो कूड़ियों के भाव उनको थमा दिए गए। और अब इस तरह से तो यही हाल इंडिया में है। इंडिया में भी यही उनके ऊपर एलिगेशन है कि 2-3 बड़े फाइनेंसर्स हैं मोदी जी के, और वही जो हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं, जबकि आम आदमी जो है या जो वहाँ की एक बल्जिंग यूथ है वो तो अपनी महरूमियत ही का शिकार है। अच्छा, अब इसी दूसरी इसमें ये देखिए कि जो लोग बाहर निकले, इसमें हमने बड़ी मुमासलतें देखी हैं पाकिस्तान के साथ कि वहाँ की जो जेन जी है वो उसी तरह से सवाल उठाती है जिस तरह से हमारी यूथ सवाल उठाती है, हमारे बच्चे सवाल करते हैं। हम माँ बाप जो हैं हम कोशिश करते हैं कि बच्चा किसी ट्रबल में ना आ जाए, उसको कोई पकड़ के ना ले जाए, पुलिस पकड़ के ना ले जाए, किस पे कोई मुकदमा ना बना दे, इसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा है, जो यूथ है, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, वो इतना तंग है इस चीज़ के साथ कि वो कुछ भी, और एक यूथ की एक और अपनी चीज़ होती है, वो डिसेंट करता है, वो इख्तिलाफ करता है, वो सवाल उठाता है। यही काम भारत के बच्चे कर रहे हैं, यही काम पाकिस्तान के बच्चों ने किया। उनके साथ क्या किया उस पर हम एक लम्हे में आते हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि ज़रा एक लम्हे के लिए भारत के जो मोदी मीडिया है उसके ऊपर भी नज़र डाल लीजिए। और मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो हमारी मुश्ताकी निगाहें और हमारे फौजी हज़रात तो बहुत खुश होंगे, यार आज शहजाद अकबर जो है वो इंडिया के खिलाफ बात कर रहा है। मैं ये इंडिया के और पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करता हूँ, मैं पाकिस्तान, ये दोनों के यहाँ जो माइंड सेट है ना, चाहे अब उसने वर्दी पहनी हो या उसने वो क्या कहते हैं जो गहरवे रंग का चोला पहना हो, RSS का लिबास पहना हो, मोदी का लिबास पहना हो, ये सबका माइंड सेट एक जैसा है। अब वहाँ का मीडिया जो है, ये क्लिप आप देख लीजिए, इसमें वो क्या कहता है। इस क्लिप पे वो कहते हैं जनाब कि देखिए ये बिल्कुल एहतजाज कर सकते हैं, पॉलिटिकली कम कर सकते हैं, लेकिन कोई तोड़ फोड़ ना करें। याद रखिए ये वही बयानिया है, ये वही बयानिया है। ऐसे ही सहाफ़ियों ने हमें इस मुल्क के अंदर 9 मई के बाद भी दिया, 26 नवंबर के बाद भी दिया, इलेक्शंस के दौरान भी दिया कि नहीं तोड़, गमला नहीं टूटना चाहिए, गमला, मुल्क बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, हालात कोई नहीं है, बस गमला नहीं टूटना चाहिए। गमला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कमला का गमला है, ये ऐसी बहुत सारी कमलाएं जो हैं वो हमारे देश में भी हैं और इंडिया में भी हैं, और ये हमेशा वक्त के साथ उनकी रागनियाँ लापती रहती हैं। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी जानिब। मैं देख रहा था कि हमारे बहुत सारे
जो पाकिस्तानी दोस्त हैं वो वैसे तो ज़हनी तौर पर और वो उनका ब्रांडिंग भी यही है कि वो बड़े लिबरल हैं और बड़े लेफ़्ट के लोग हैं और बड़ी क्लास स्ट्रगल के लिए वो काम करते हैं। और अच्छा अच्छा कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैं अक्सर अपने दोस्तों को बताता हूँ जो स्पेशली खास लेफ़्ट के हैं, कि यार सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में तो खासकर जो पाकिस्तान का लेफ़्ट है, इसमें तो ज़्यादातर वो लोग क्लास स्ट्रगल की बात वो करते हैं जो खुद अपर क्लास से, यानी कि उनको उन महरूमियों का एहसास तक नहीं है जो एक ऐसी क्लास के लोगों को होता है जो 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 सही मानों में उन महरूमियों को सहते हैं। अब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं देख रहा था हमारे एक दोस्त हैं रज़ा रूमी साहब, मुझे तो वैसे उनकी जो शायराना कह लीजिए या अदबी साइड ज़्यादा पसंद है। सियासी तौर पर तो वो मैं नहीं समझता कि वो कहते ज़रूर हैं कि वो लेफ़्ट के हैं, लेकिन अदरवाइज़ उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो तो सारी की सारी ऐसे ही लोगों के साथ हैं जो फ़ौज को या उस ज़हनीत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिया में जो कुछ हो रहा है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम पाकिस्तान में, यही तो 26 नवंबर को हुआ था, यही तो पाकिस्तान की यूथ ने 2024 के इलेक्शन में किया था, जब पाकिस्तान के मोदी ने पाकिस्तान की आवाम का इलेक्शन, उसका वोट का हक उनसे छीन लिया, तो यही पाकिस्तान की यूथ ने उसका जवाब टिंडे, गाली, मुजर, गाजर, मूली और पता नहीं कौन कौन सी सब्जियों के उन्होंने गाने बनाए, अवाम को बताया, अवाम निकली। क्या वो, मैं समझता हूँ, मोमेंट था पाकिस्तान में, उसको अगर हमारे यही अशराफिया, यही इंटेलेक्चुअल्स, यही उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करते तो शायद वो जंग हम लोग जीत सकते थे पाकिस्तान में, लेकिन हमने नहीं किया। हम लोगों ने अपने ज़ाती इख्तलाफ कह लीजिए, अपनी ज़ाती प्रॉब्लम्स की वजह से या हमारे जो प्रेजुडिसेस होते हैं उसकी वजह से हमने पाकिस्तान के मोदी का साथ दिया और इसी तरह से हमने उस मोदी के हाथ मजबूत किए। बल्कि उस मोदी को भी पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मोदी ने, देखिए ना आप, मुझे लगता है कि भारत वाला मोदी ये जंग हार ना जाए अपनी यूथ से, अपनी युवा से। उसकी वजह ये है कि भारत वाला मोदी जो है ना, उसके पास तो सिर्फ वही वो एक आध वो होम मिनिस्टर है या उसके पास आरएसएस है, सरकार के लोग भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान के मोदी के पास तो देखिए काजी फैज ईसा था, उसके पास सिकंदर सुल्तान राजा था, उसके पास 4-6 डर्टी हैरीज थे, फिर उसके पास पूरी एक आईएसआई है, एमआई है, आईबी है, यानी कि किसी भी किस्म के इख्तलाफ और डिसेंट को कुचलने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जब वो बच्चियों को कुछ कहा जाता है तो उनकी माएँ उनको मुंह पे हाथ रखती हैं कि नहीं ऐसे नहीं, पुलिस वाले कह रहे हैं, लेकिन वो पुलिस वाले उतने जालिम नहीं हैं जितने हमारे हैं, जिस तरह से वो उठाकर ले जाते हैं। और जो जो जुल्म उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सियासतदानों से किए और उनके बच्चों को सामने रखकर किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया, मैं नहीं समझता कि इंडिया वाले मोदी के लोग जो हैं वो इस हद तक गिर सकते हैं। बहरहाल मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, अब यहाँ पे पाकिस्तान में आ जाइए। आज हमारी ईमान मज़ारी साहिबा की सालगिरह है। सुबह उठते साथ ही मैंने पढ़ा, डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ट्वीट किया हुआ था, उससे मुझे एहसास हुआ कि आज उनकी सालगिरह है बेटी की। वैसे जो जिस इम्तिहान में अल्लाह ने डॉक्टर मज़ारी साहिबा को डाला हुआ है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसे इम्तिहान में से गुजरना पड़े। बहुत बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों की इस तरह की चीज़ों को सहना, उनको बर्दाश्त करना, लेकिन हैट्स ऑफ टू डॉक्टर मज़ारी एज़ वेल। एक तो उन्होंने अपने बच्चों को इख्तलाफ करने की जो है गुट्टी डाली कि बच्चे जो हैं उनके खड़े हो सकें, इख्तलाफ कर सकें। यकीन जानिए हम सब लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन हम में से किसी में इतना हिम्मत हौसला नहीं है कि अपने बच्चों को वो आज़ादी दें सोचने की, समझने की और सवाल करने की। देखिए, सोचना, समझना, सवाल करना ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा सही सवाल करें, लेकिन ये सवाल करने का जो अमल है, ये जो हक है ना, ये देना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो डिसेंट है, जिसको इख्तिलाफ कहते हैं उर्दू में, ये होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। ये अपने बच्चों में डालिए, खुदा के लिए डॉक्टर मज़ारी से सीखिए। ठीक है कि वो आज इसके लिए सफ़र कर रही हैं, लेकिन मुझे ये लगता है, पता नहीं क्यों, कि उनकी ये जो कुर्बानी है या उनकी औलाद की जो स्ट्रगल है, वो शायद पाकिस्तान के बाकी बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर दे। मैं नहीं जानता कि ईमान मज़ारी और कितनी सालगिरह, कितने साल जेल में गुजारेगी, लेकिन कम अज़ कम उसकी जो स्ट्रगल है वो कोई मीनिंगफुल है, उसकी कोई डायरेक्शन है। और ये बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है। यकीन कीजिए, बड़े बड़े लोगों के हौसले टूट जाते हैं कि वो जवान बच्ची जो है, और वो जिसके लिए हमारे उर्दू में फ्रेज़ भी देखिए ना कितने हमारे वो जेंडर बेस्ड है कि जवामर्दी के साथ, तो सही मानों में कहना चाहिए कि ईमान जो है वो जवामर्दी के साथ अपना जो है वो जेल का टाइम गुजार रही है, और ये बड़े कम लोगों को हिम्मत होती है। और डॉक्टर मज़ारी साहिबा को भी सलाम है कि वो अपनी बेटी के साथ खड़ी हैं, और यही आपको नज़र आता है कि माँ जो है वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है, या एक वालिद जो है, वालिदैन जो है कह लीजिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों पे कुछ आ जाए तो वो कुछ भी कुर्बान करने को तैयार होते हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस सा फिनोमेना है। लेकिन अब इशू ये है, हमारे वो तमाम लोग जो आज कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर मंतर पे होने वाले डिसेंट और इख्तलाफ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान की जो एक्स की वो